हेलो वेलकम यू ऑल। आज है 6 जून और आप सभी के लाए हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वेदांता शेयर के बारे में। इसके क्वार्टर 4 के नतीजे आ चुके हैं तो बड़ा लॉस इनके नतीजों में आया है। तो आपके साथ मैं पहले नतीजे ही शेयर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इसमें देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो आज है 6 जून और इन्होंने अपने 31 मार्च 2020 के लिए रिजल्ट्स निकाल लिए हैं। तो जो सारी वैल्यूज़ हम देखने वाले फर्स्ट ऑफ ऑल वो करोड़ में है। तो आपके सामने आ चुके हैं रिजल्ट्स। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर डिफरेंसेस एंड यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस आपको डिफरेंसेस दिखेंगे। तो जहाँ टोटल इनकम की बात करें वहाँ इनकम भी इनकी थोड़ी घटती हुई है, ये लगभग 2000 करोड़ के आसपास क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। और वहीं अगर हम बात करें इनकी टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस तो लगभग 6000 प्लस करोड़ के आसपास इनकी भी हमारे को टोटल इनकम घटते हुए दिखी है। वहीं टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो ये एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट सेम ही हमारे को दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट मार्जिनली 200 करोड़ 150 करोड़ के आसपास ये बढ़ते हुए है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। और ईयर ऑन ईयर बेसिस में लगभग 5000 करोड़ के हमारे को आसपास ये लगभग घटते हुए है एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस अच्छी बात है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस हमारे को घटते हैं, क्वार्टर टू क्वार्टर मार्जिनली बढ़ते हुए भी नज़र आए हैं। पर वहीं अगर बात करें इनके प्रॉफिट्स की और प्रॉफिट्स और लॉस के बीच में अगर हम निकालें तो आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे जो वैल्यू सारी ब्रैकेट में दी गई है इसका मतलब ये लॉसेस है, और जो ब्रैकेट में नहीं होगी तो वो पॉजिटिव में है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में ये अगर हम बात करें टोटल प्रॉफिट्स की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो दिसंबर 2019 में ये 3806 के करोड़ के प्रॉफिट्स में थे। वहीं इस बारी 15000 से ऊपर के लॉसेस में निकल गए क्वार्टर टू क्वार्टर में अगर डिफरेंस देखेंगे। और ईयर इन ईयर बेसिस में 13560 करोड़ 60 करोड़ के प्रॉफिट से ये चले गए हैं लॉसेस में लगभग 8259 करोड़ के लॉसेस में। तो बड़ा झटका वेदांता के लिए कि ये फ्रॉम प्रॉफिट मेकिंग कंपनी टू लॉस मेकिंग कंपनीज हो गई, या प्रॉफिट स्लम्स भी नहीं हुए हैं, टोटल डिक्लाइन हो गए हैं। वहीं अगर आप नेट प्रॉफिट्स और लॉसेस की बात करो तो इस बार के नेट लॉसेस इनको 3186 करोड़ रहे हैं। और वहीं जहां पिछली बारी क्वार्टर में प्रॉफिट में थे 1141 करोड़ में, और ईयर ऑन ईयर बेसिस में जितने प्रॉफिट्स होते थे उतने डबल हो गए। मतलब कि डबल हो गया है भैया। जीरो भी होता तो बोलते जीरो प्रॉफिट है, उसके आसपास चले गए। ईयर ऑन ईयर बेसिस में 3862 से 3516 के लॉसेस में, तो वो ऑलमोस्ट 200 माइनस कर लो आप परसेंटेज में। तो इतना हमारे को डिप इनके प्रॉफिट्स में दिखा है। तो मेजर लॉस इन वेदांता इनके तो अब रिजल्ट्स तो इनके आ ही चुके हैं। वहीं अगर हम इनके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर भी जहां 3.1 से ये माइनस में चलेगी, ये 33.82, तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़िया नहीं दिख रही है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी ये डबल नेगेटिव में चलेगी। अगर जीरो होती तो वो भी ठीक था, ये तो 18 नेगेटिव अर्निंग पर शेयर्स भी इनकी लगातार डाउन होते हुए जा रही है। तो एज ए रिजल्ट अब आपके सामने आ ही चुके होंगे। अब आपको इसमें शेयर में क्या करना चाहिए हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पर रिसेंट टाइम में देखा जाए एक मंथ में इसमें अच्छा बढ़त दिखी। जब इसके डीलिस्टिंग की बात आई तो इस शेयर में हमारे को पिकअप दिखा, और शेयर्स कभी थोड़ा नीचे दिख रहे थे हमारे को जाते, पर इसमें एक स्ट्रेंथ दिखने को मिली ड्यू टू दैट न्यूज़। और वहीं उसकी वजह से 33% के हमारे को रिटर्न्स दिख रहे हैं एक महीने में। वहीं वीक में ये 14% भी अप रहा, जेन सेंसेक्स 5% अप तेज़ रहा। तो इसमें तेज़ी तो बनी हुई है, काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी हुई थी। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमने देखा प्रमोटर के पास तो एक तो होल्डिंग ही नहीं है सबसे बढ़िया, ऊपर से एफआईज पूरा का पूरा बाहर निकल गया। सबसे ज़्यादा होल्डिंग है अदर डीआईज के पास, वो लगातार इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे क्योंकि उनको डीलिस्ट भी करनी है इस कंपनी को। तो इस वजह से ये होल्डिंग हमारे को राइज होते हुए दिखा। म्यूचुअल फंड निकालते नजर आए, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें हमारे जैसे इन्वेस्टर इसमें पैसा निकालते नजर आए। तो अब मेन फोकस डीलिस्टिंग पे ही है। डीलिस्टिंग के प्राइस जो 8750 पे ऐसे कंपनी ने तय किया है, तो वो प्राइस तो आपको डीलिस्टिंग पे मिलेगा ही मिलेगा। मेरे को तो लगता है कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा मिलेगा। पर अब आ चुके हैं रिजल्ट्स, तो इसकी प्राइस में हमारे को थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है।
वहीं अभी करंट सिचुएशन पे वनडे के चार्ट पे हैं तो 200 डेज़ के EMAs के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी रिसेंटली इसने अपने 100 डेज़ 50 डेज़ के अच्छे मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था, जो इसमें दिख रही थी स्ट्रेंथ, और शेयर ऑलमोस्ट कर रहा था अपर ट्रेंड में ट्रेड। तो यहाँ पे पिछले के दिन रिजल्ट से पहले हमारे को इसमें थोड़ा कैंडल ऐसी बनी कि जिसमें हमारे को साफ दिखा कि ज़्यादा ना इसमें तेज़ी दिखी, ना इसमें मतलब कि बेरिश स्ट्रेंथ दिखी। तो मार्केट इसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन था रिजल्ट से पहले कि शेयर को हम मूवमेंट कहाँ को दें। वहीं अगर बॉलिंजर बैंड में देखें तो अपर बैंड के साथ कंटिन्यू ये ट्रेड कर रहा है अभी तक, तो स्ट्रॉन्ग तेज़ी दिख रही है शेयर में। अगर देखें शेयर की तेज़ी देखें तो कल की बात करें, मंडे की बात करें कि मंडे में अब इसको क्या होने वाला है। मंडे में ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट्स का हमारे को फ़र्क पड़ता हुआ दिखेगा। तो जो इसका पहला सपोर्ट अभी हम बात करें कि 105 के पास है, तो इसमें जो 104 का इसका पहला सपोर्ट होगा, और उसके अगर ये एकदम से टूट जाएगा, ये तो आपको बताओ ओपनिंग में ही टूट सकता है, तो 103 दूसरा रहेगा। 103 भी टूट गया तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारे को 100 के प्राइजेस अगर इसमें टूटते हुए दिखे तो भारी गिरावट हमारे को इस शेयर में देखने को मिल सकती है। तो जो इसका 100 रुपीज़ का प्राइस होगा, अगर ये टूट गया नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो फिर से ये अपने 90 वाले रेंज में हमारे को डेफिनेटली आता हुआ दिखेगा। तो अगर आप इसमें बने हुए हैं, डीलिस्टिंग का वेट नहीं करना चाहते हैं, तो आप इन प्राइजेस पे आप इसको एग्जिट कहीं ना कहीं कर सकते हैं। और डीलिस्टिंग में ऐसा नहीं कि मैंने एक डीलिस्टिंग का डाला था 87.50 पैसा जो एक कंपनी ने बताया, अभी अप्रूवल देगा। जो बाकी स्टॉक होल्डर्स हैं इनको 90% चाहिए कम से कम इनको अपनी होल्डिंग, उसके बाद इसको डीलिस्ट करा सकते हैं। तो 90% के लिए कोई 87 में मानेगा नहीं। ऑब्वियसली जितना शेयर का भाव 87 से ऊपर ही रहना चाहिए, तो डेलिस्ट आपको कई ज़्यादा ऊपर होता हुआ दिख सकता है। पर रिजल्ट्स की वजह से इसमें डायरेक्शन मेरे को अब टोटल चेंज होते हुए दिख रही है। जहां स्टॉक अभी रिसेंट में बात करो कि 101 प्राइस के अच्छे सपोर्ट्स लेते हुए नजर आया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, अब यही इसमें रेजिस्टेंस होगा, और वहीं आपको दिख रहा है उसके बाद ये 89 तक जा सकता है। अगर ये 100 लेवल तोड़ता है तो ये 89 तक के प्राइजेस पे जाता हुआ हमारे को दिख सकता है। वहीं 1 आवर के चार्ट में आएगा तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम देखा था, एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप देखा था, इसमें लगातार भागता हुआ 27 तारीख से अच्छा पिकअप इस शेयर में नज़र आया था। जहाँ वॉल्यूम्स हम देखें तो मोस्टली हमारे को ग्रीन्स अबव द एवरेज वॉल्यूम दिख रहे थे। साथ ही साथ अगर आप काउंट करोगे तो ग्रीन्स ही आपको ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि इस शेयर में भयंकर तेजी थी। पर रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड ही टोटल उल्टे आ चुके हैं। अब मार्केट इस पर रिएक्शन तो डेफिनेटली लेगा, चाहे एक दिन के लिए लेगा, पर एक दिन के लिए ही बोलूँ मैं आपको, आप अपने प्रॉफिट क्यों हमारे अपर लेवल पे बेच दो यार, नीचे आ जाएगा फिर से ले लेंगे, कोई बात नहीं। वहीं अगर इसके वनडे के चार्ट में हम RSI देखें तो RSI भी लगभग ओवरबॉट पोजीशन पे पहुंचने वाला था, 73 के आसपास आ चुका था, 80 टच करता ही, पर उससे पहले रिजल्ट्स आ चुके हैं और अब ओवरबॉट पे भी है, तो कहीं ना कहीं बनती है इसमें करेक्शन हमारे को डेफिनेटली देखने को मिलेगी। वहीं मैकडी में ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, कोई ज़्यादा मूवमेंट इसमें दिख नहीं रही है। वहीं अगर लास्ट दिन की ट्रेडिंग में हम डिलीवरीज की बात करें, मात्र 20% की हमारे को डिलीवरीज इस शेयर में दिख रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको लेके पहले से ही, मतलब कि एक तो सभी अभी अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखोगे ना, तो मैक्सिमम शेयर्स में बहुत ज़्यादा कम डिलीवरीज हुई है क्वांटिटी, और FIs ने देखोगे तो माल भी ज़्यादा नहीं खरीदा, ना DIs ने खरीदा। पता नहीं उस कौन से सेंटीमेंट्स में था, कौन से इंस्टीट्यूट्स थे जिन्होंने इतने ऊपर लेवल पे बाइंग करते हुए दिखे। तो ग्लोबल मार्केट के साथ ही वैसे तो मार्केट मूव होना चाहिए मंडे को, क्योंकि डाउ फ्यूचर को अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा बड़ा है, पर इसके रिजल्ट की वजह से इस पर इतनी ज़्यादा, मतलब कि इसके रिजल्ट्स की वजह से इसमें हमारे को डाउनफॉल होना देखना बनता है, करेक्शन होनी बनता है। पर ऑपरेटर गेम्स का कोई पता नहीं कि ऑपरेटर गेम्स खेल दे, हम नेगेटिव सोचे वो अप ले जाए, तो इस बात में कॉन्शियस देना है। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो भी आपको दिख जाए, रेड दिख जाए, ग्रीन दिख जाए, सोच लीजिए उस दिन ये वहीं को मूव करने वाला है, और अगले दिन के लिए भी इसका ट्रेंड उसी साइड को हमारे को देखने को मिलेगा। तो करंट लेवल है अभी 105। मैं चाहूँगा आप अगर इसमें इन्वेस्टेड है और आप इसको लंबे टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो एज ए स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस आप 100 रख सकते हैं, या तो मार्केट ओपन होते ही आप इसको बेच भी सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो लगा हो इन्फॉर्मेटिव, वो सबसे पहले मैंने आपके Q4 रिजल्ट्स लाए हैं, तो डेफिनेटली लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।